काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सुंदरलाल चिकित्सालय कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर ओमशंकर के बयान के बाद हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने बीएचयू प्रशासन को 3 माह का मोहलत दिया है कि जिन मरीजों के बेड पर निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक ने ताला लगाकर रखा है, उसे तत्काल मरीजों को दिया जाए। अगर मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं कराया गया तो प्रोफेसर डॉक्टर ओमशंकर बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक की होगी। हालाँकि उन्होंने ये भी कहा कि मरीजों की सेवा हमारा धर्म है और हम धरना करते हुए भी मरीजों को अपनी सेवा देते रहेंगे। आगे कहा कि हमारा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हम गरीब मरीजों के हक की लड़ाई और आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि बीएचयू के अधिकारीगण चाहे चिकित्सा अधीक्षक, निदेशक या कुलपति हो, सभी अपनी गलतियों को माननीय केंद्रीय मंत्री और माननीय काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री से झूठ बोलकर छुपाना चाहते हैं। उन्होंने निदेशक को जब पत्र लिखा तो उनका जवाब आया कि हृदय रोगियों के लिए 41 बेड ही पर्याप्त हैं, आपको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। आगे उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि हम अपने विभाग का बेड मांग रहे हैं, किसी और विभाग का तो बेड मांग ही नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज लोग चलते फिरते हृदय रोग के कारण मौत के गाल में समा जा रहे हैं। आगे कहा कि जब मैं निदेशक महोदय से कहा कि बेड ना मिलने के कारण यहाँ पर मरीज मर रहे हैं, तो कहा कि मरने दीजिए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे प्रतिष्ठित पदों पर रहने का ऐसे लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। आज भी बीएचयू मल्टी सुपर स्पेशलिटी वार्ड के कार्डियोलॉजी वार्ड में इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ है, जिस पर कोई भी मरीज भर्ती नहीं है। उनका कहना है कि अगर उनको बेड की कमी होती है, तो वे सरकार से माँगे, ना कि कार्डियोलॉजी विभाग का बेड पर कब्ज़ा करें। पूरे भारत में 1 वर्ष के अंदर हृदय रोग से 60 से 70 लाख हैं। इनमें आधे लोग जिनकी आयु 50 से नीचे है और हार्ट अटैक जिसको होता है, वह तीसरा व्यक्ति 40 से कम वर्ष का होता है। निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक अपने पद पर बने रहने के लिए ऐसे अमानवीय कृत्य कर रहे हैं। आप चिकित्सक हैं और चिकित्सक के मानगी दिल होता है। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए मंत्री जी के सामने झूठ बोल रहे हैं। बीएचयू में हृदय रोगियों के लिए भेदभाव और अत्याचार उनके साथ किया जा रहा है। 1.5 साल में 21,000 रोगियों को बेड नहीं मिला, जिनमें से बेड नहीं मिलने के कारण कुछ मर भी गए हैं। आगे कहा कि लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाते। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में है और उनके संज्ञान में है। प्रधानमंत्री ने मल्टी सुपर स्पेशलिटी वार्ड में वह विभाग बनाकर उसमें बेड दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब यह देखना है कि प्रधानमंत्री हमारी बातों से संतुष्ट होते हैं, चिकित्सा अधीक्षक, निदेशक और कुलपति की बातों से। आगे कहा कि हृदय रोगियों को आज बेड की जरूरत नहीं है, वो मरे तो मरने दीजिए। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री को शायद प्रधानमंत्री ने यहाँ की वास्तविकता जानने के लिए भेजा होगा। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री से मेरा निवेदन है कि एक पक्ष को सुनकर आप कभी निर्णय नहीं ले सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री से उन्होंने निवेदन किया कि अगर आप जानना चाहते हैं, एक पक्ष को सुनेंगे तो आपको भरमाया और भटकाया जाएगा, कभी भी वास्तविकता से अवगत नहीं कराया जाएगा। अगर वास्तविकता जाननी है तो दोनों पक्षों से बात करें। आगे उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा कर रह सकते हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। कहा कि निदेशक को जैसे प्रतिष्ठित पद पर रहकर प्राइवेट प्रैक्टिस करना कितना गंभीर मसला है, जो कानूनन तौर पर अपराध है। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले कैसे मानवीय हो सकते हैं? महामना की बागियों से भी पैसे लेते हैं और बाहर जाकर भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। वह सच कैसे बोल सकते हैं? कहा कि प्रधानमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री अगर हमको बुलाएँगे तो हम पूरी चीज़ें साक्षी के साथ अपनी बात रखेंगे। कहा कि मैं एक आम जनता मरीजों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आगे उन्होंने कहा कुलपति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन सब के संरक्षक कुलपति महोदय हैं। सोच सकते हैं, कैसे मानवीय हो सकते हैं। महामना की बगिया से भी पैसे लेते हैं और बाहर में जाकर भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। वो सच कैसे बोल सकते हैं? तो क्या केंद्रीय मंत्री आपसे मुलाकात या बुलाने का या इस तरह नहीं, से? अगर वो बुलाए तो मैं अपनी पूरी बात रखूंगा साक्ष्य के साथ जो मैंने किया है और मंत्री जी को अगर नहीं बुलाए तो क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे या बिल्कुल अपनी बात रखना चाहेंगे? बिल्कुल रखना चाहेंगे। हम तो हर चीज़ हर के साथ ओपन है। देखिए, ये मेरा कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मुझे अपने लिए बेड चाहिए। मैं एक आम जनता या हृदय के रोगियों के लिए के साथ जो अन्याय हो रहा है, बेड रहते हुए, खाली रहते हुए उस पर ताला लगाकर उनको मौत के मुंह में समाया जा रहा है बीएचयू के अधिकारियों द्वारा, जिसमें सबसे बड़े जिम्मेदार चिकित्सा अधीक्षक, निदेशक और इस सब के संरक्षक कुलपति महोदय है। बोल रहा हूँ तो आप जाके देखिए बेड खाली है कि नहीं है। अगर वो करें कि हाँ हाँ उस पर बेस दूसरे सीरियस मरीज भर्ती हैं तो आप जाके देख लीजिए वो भी कि वो सच बोल रहे हैं या मैं सच बोल रहा हूँ।
सच तो आपके सामने, प्रमाण की आवश्यकता थोड़ी होती तो है। इसका मतलब कि वो बेड खाली वैसे पड़ा है, लॉक है और उस पे कोई भी मरीज भर्ती नहीं कोई है। भर्ती, वो उस पर कोई भर्ती नहीं है, उसको डिजिटली लॉक कर दिया गया, वो दिखता नहीं है सिस्टम के अंदर। वो हृदय विभाग के बेड हैं 41 बेड्स, और इसके साथ हृदय के रोगियों के साथ भेदभाव और हृदय विभाग के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है हृदय रोगियों के साथ। और इन लोगों के अमानवीय कृत्य से पिछले 1-1.5 सालों में 21,000 से ज़्यादा मरीजों को बेड नहीं मिला है और कई लोग मर गए हैं। ये सब डॉक्टर नहीं हैं, ये ना ही अधिकारी बनने लायक हैं, ये सब जेल के अधिकारी हैं, इनको जेल में जाना चाहिए ये लड़ाई कब तक चलेगी? जब तक कि अंजाम ना पहुंच जाए। आपने बिगुल भी फूंक दिया है बगावत की और कह रहे हैं कि 3 महीने बाद हम जो है इस पे धरना प्रदर्शन और बात होंगे। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में सारी चीज़ें हैं, और प्रधानमंत्री जी ने ही हृदय विभाग को वो नए बेड बनाकर दिए हैं। अब इन पर निर्भर करेगा कि प्रधानमंत्री जी हमारी मांगों से सहमत होते हैं या चिकित्सा अधीक्षक, निदेशक या कुलपति महोदय से, जो ये कहते हैं कि हृदय के रोगियों को आज बेड की जरूरत नहीं है, वो मरे तो मरने दीजिए। अगर ये ऐसे अमानवीय चीज़ों से अगर प्रधानमंत्री जी सहमत होते हैं तो प्रधानमंत्री जी फिर निर्णय लेंगे, वो जैसा निर्णय लेंगे देखा जाएगा, वो भविष्य बताएगा। आज जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आए थे उनसे कितने आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है? हमें लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री जी को शायद हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने, जो यहाँ के सांसद भी हैं, उन्होंने यहाँ की वास्तविकता की जानकारी के लिए गए होंगे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि एक पक्ष को सुनकर कभी भी आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। आप जब देखने के लिए आएंगे तो आपको वो नहीं दिखाया जाएगा जो वास्तविकता है, आपको भटकाया और भरमाया जाएगा सत्य से। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो दोनों ही पक्षों से बात करें। अधिकारी अपनी कमियों को, अपनी खामियां को, अपनी क्या बताएं, निदेशक जैसे पद पर भी रहकर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। बताइए कितना गंभीर मसला है। निजी प्रैक्टिस जो कि कानूनन तौर पर अपराध है, वो एक निदेशक बनकर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, अपने जीवन भर प्राइवेट प्रैक्टिस किया।